मीन राशि। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 2023 इस वर्ष के अगस्त महीने के ग्रहों के राशि परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। और जब ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार जानकारी लेंगे। 3 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 अगस्त को शुक्र ग्रह अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए सिंह राशि से फिर से लौट के कर्क राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य ग्रह अपने खुद के माने सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे और 18 अगस्त को मंगल ग्रह कन्या राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। तो ये ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मीन राशि वाले लोगों को ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। फर्स्ट हाउस माने पहला घर, स्वामी गुरु भगवान वो सेकंड हाउस में विराजमान है। खुद के पराक्रम से धन प्राप्ति, राजनीति में यश, वकीली में जो कार्य कर रहे हैं, वाक्पटु है, संसद पटु है, बोलने में बहुत तरबेज, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, ऐसे ग्रहों की स्थिति इस महीने में आ गई है। धन प्राप्ति के योग माने नया व्यापार जो रोज के दिन में लगने वाला, विशेष करके धर्म क्षेत्र से जुड़ा, कोई आध्यात्मिक लेखन कर रहा हो, कोई मंदिर बांधने का काम कर रहा हो, वो भी हो सकता है। कोई आध्यात्मिक पढ़ाई, कथा कीर्तन, ज्योतिष, इसके अलावा और भी कुछ रोज के दिन में लगने वाले व्यापार, पेड़ की नर्सरी या कोई फलों का व्यापार, कोई भाजी पाला जो होता है, जिससे हम जो कुछ रोज के दैनंदिन दिन में जो लगेगा वो सब व्यापार इसमें आ जाते हैं। छोटे मोटे बर्तनों का व्यापार, विशेष करके भगवान के लिए या बाहर प्रेजेंट देने के लिए जो गुलाबों के फूल लगते हैं, उसका भी अगर कोई व्यापार करता है तो उन लोगों को इस महीने में सक्सेसफुल वातावरण रहेगा। सब्जी, विशेष करके जो लोग ध्यान देंगे इसमें, खेती करने वाले लोग, तो जो रोज के दैनंदिन में लगने वाली जो सब्जी है, अगर उसको लगाते हैं तो उससे बहुत बड़ा धन का व्यापार आपका होगा। या आप यहां से ले रहे हो, किसी दूसरे तालुका में, जिला में या किसी राज्य में भेज रहे हो, वो भी व्यापार आपके लिए बढ़िया है। सेकंड हाउस माने दूसरा घर, यहाँ पे गुरु राहु चांडाल योग बना है और इसका मालिक जो मंगल ग्रह है वो 7th हाउस में विराजमान है। मीन राशि वाले लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। पति होगा तो पत्नी जो है डर के, यानी कि डर के प्रेम की भीति मन में नहीं रखेगी। प्रेम भी करेगी तो डर के करेगी, खुले मन से नहीं करेगी। और आपके जो पति है वो भी पत्नी से, अगर मीन राशि वाले भी स्त्री जातक होते हैं तो पति भी डर से रहेगा। घर में इन लोगों की इच्छा नहीं होगी। मीन राशि वाले लोगों को घर में जो कोई व्यक्ति है उससे घबराहट, डर मन में पैदा होगा और इसके कारण घर से दूर रहने की इच्छा इनकी ज्यादातर रहेगी। घर से डाइवर्ट हो जाएंगे, किधर भी फंस सकते हैं। तो अपने को अगर प्रेम करना हो तो पूरा मन लगा के अगर हो सकता है तो करो। यही नहीं, मीन राशि वाले लोगों के ऊपर और एक संकट है। द्विभार्या योग बताया गया है, द्विपतियों का योग बताया गया है। जिनकी शादी अच्छे से चल रही है तो उसमें झगड़ा चल रहा है तो थोड़ा दोनों ही समुपदेशन करके, बातचीत करके, कॉम्प्रोमाइज करके रुक लीजिए, वरना जीवन में दूसरा योग बनेगा और दोनों भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। छोटा सा है ना तो उसको दूर कर सकते हैं, प्रेम से दूर करो। पर जिन लोगों की शादी हो गई थी वो टूट गई है, कोर्ट के माध्यम से वो अभी किसी भी प्रकार के दोनों साथ में नहीं रहते हैं, तो उनके जीवन में दूसरा शादी का योग इस महीने में बनेगा मीन राशि वाले लोगों को। और वो बेहद खुश भी होंगे क्योंकि वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थर्ड हाउस माने तीसरा घर,
तीसरे स्थान का मालिक 5वें भाव में माने 5th हाउस में विराजमान है। तो जब 3rd हाउस का मालिक जब 5वें स्थान में माने 5th हाउस में विराजमान हो जाता है तो कला क्षेत्र से निगडित कोई सिनेमा बनाने की इच्छा कर रहा हो, बहुत दिनों से थी, वो हो जाएगी पूरी। गाना लिखना चाहते हैं, वो भी होगी। मौज मजा, यानी कि जीवन में जो जो चीजें हो नहीं रही थी वो आपके भाई के सपोर्ट से आपको होगी। वो थोड़ी आपको हेल्प करेंगे, वो थोड़ी आपको मदद करेंगे। यही नहीं, इसके साथ ही अगर कोई थिएटर्स निकालना चाहता हो, कोई चित्रपट, कोई मालिका सीरियल निकालना चाहता हो, कोई क्लब, बोटिंग क्लब हो, या कोई और होटल्स निकालना चाहता हो, कोई फर्नीचर का व्यापार करना चाहता हो, कोई लॉन्ड्री का बिजनेस हो, कोई कपड़े की फैक्ट्री हो, कोई पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए लोग हो, इन सब लोगों के लिए ये टाइम अगस्त महीने का मीन राशि वाले लोगों को बहुत बेस्ट रहेगा। अभी 4th हाउस स्वामी बुध भगवान वो 6th हाउस में विराजमान है, चौथे स्थान का मालिक 6वें घर में। तो इस महीने में आपके माता की प्रकृति जो है वो खराब होगी, उनको अच्छे दवाखाना में लेके जाना पड़ेगा। इस महीने में घर का विचार कर रहे थे कि मैं इस महीने घर ले लूं, तो आप फंस सकते हो। व्यापार घर का जो है करने वाला सामने वाला आदमी आपको अटका देगा, फंसा देगा। इस महीने में आपको घर नहीं लेना है, 4 पहिए का वाहन नहीं लेना है। इस महीने में आपको घर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दवाखाना जो है वो थोड़ा आपको तकलीफदायक होगा। घर ले लिया, किधर फंस गए, अटक गए, दवाखाने का भी काम बढ़ गया, तो चारों जगह पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। खर्चा तो होगा ही, कर्जा लेना पड़ेगा, वो निपट भी नहीं पाएगा। 5th हाउस माने 5वां घर, यहाँ पे शुक्र ग्रह विराजमान है। अच्छा भोजन, नाटक करने का काम मिल सकता है, या किसी अच्छे प्रोड्यूसर के साथ आपकी मुलाकात होगी, उसके कारण आपको सीरियल में काम मिलेगा। जो गेम्स खेलते हैं उसके माध्यम से उनको पैसा मिलेगा। मौज मजा, घूमने को जाना और मन चाहा सब चीजों का आनंद इस महीने में आपको मिलने का योग 5वां स्थान बोल रहा है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा आपके परिवार के ऊपर ध्यान देके फिर उस विषय में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अन्यथा आपने कह दिया कि आपने बताया था पंडित जी, लेकिन घर पे तो वैसा तकलीफ है और फिर घूम रहे, तो ये गलत है। जिनको हो सके उनके पीछे ये तकलीफ नहीं है, वो ये सब कर सकते हैं। 6th हाउस में बुधादित्य योग बना है। 6वें स्थान का मालिक अगर 6वें स्थान में होता है, माता की प्रकृति जो है वो खराब भी होती है जब 4th स्थान का मालिक जब 6th में आ जाता। लेकिन आपके मामा हो, आपके मौसी हो, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपको मदद करेंगे। आपकी माता की तबीयत खराब हो गई, वो आ जाएंगे, वो उनके ऊपर देखभाल करेंगे और आपको कहेंगे कि आप काम करो, टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। यानी कि वो बहुत प्रेम आपको दिखाएंगे। कंपनी में जहां पे जॉब कर रहे हो, आपका काम देख के, आपकी एक निष्ठता देख के, आपकी सत्यता देख के आपको बढ़ोतरी दी जाएगी, काम में ऊंचा पद दिया जाएगा, उससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 7th हाउस माने 7वां घर, पति पत्नी का सुख, शादी के योग इस महीने में नहीं है। मीन राशि वाले शादी करेंगे तो वो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, डिवोर्स तक योग होगा। इसलिए अगले महीने में विचार करो। पति हो तो उसको इस महीने में पत्नी को दवाखाने में लेके जाना पड़ सकता है। पत्नी हो तो पति को दवाखाने में लेके जाने के लिए योग इस महीने में बन रहा है। पीड़ा होगी, शरीर तकलीफ होगी। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो अभी कहा घूमने को जा सकते हैं, लेकिन प्रकृति अच्छी हो तो, तबीयत ठीक हो तो, कोई बीमार है, उनको सर्दी जुकाम है, फिर भी हम उनको लेके जा रहे, तो फिर तकलीफ होगी ही ना। अगर वो ठीक है, अगर उनकी प्रकृति अच्छी है, तो आप उनको लेके जा सकते हो। और इस महीने में कम से कम 2-3 बार दवाखाना जाना आपका निश्चित है। बाहर का खाना बंद करना है, बाहर घूमना माने क्या, थोड़ा का खुद का संरक्षण लेके, खुद की जो कुछ जरूरतें हैं, जो टाइम टू टाइम अगर कोई टैबलेट ले रहे हो, कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसका भी पूरा करना है, फिर आपको बाहर पड़ना है, तभी ये सक्सेस हो जाएगा। 8th हाउस
स्वामी शुक्र भगवान 5th में विराजमान है। बहुत सारे लोगों को अगर संतान का सुख नहीं है, 10-12 साल हो गए हैं, तो वो किसी की संतान गोद ले सकते हैं, दत्तक ले सकते हैं, तो उनके जीवन में संतान का सुख भी होगा। अपने भाई की, बहन की, किसी गरीब खेती मजदूर के लोगों की संतान आप गोद में लेके, दत्तक लेके उसका संभाल आप कर सकते हो। उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। ये योग और एक चीज बताता है, 2 नंबर के कामों में से पैसा, धन संपत्ति आती है, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बदनामी का योग भी इससे होता है, कलंक लगने का योग होता है। जो अपने कष्ट का है, जो अपने जो जीवन में जो संपत्ति लिखी हुई है, वही अपने को चाहिए, दूसरी अपने को नहीं चाहिए। भाग्य स्थान, भाग्य का स्वामी है मंगल ग्रह। भाग्य का स्वामी जो है वो सप्तम में जाके बैठा है। जिनकी शादी को 2-4 महीने हुए हैं, उनकी शादी हुई थी, कुछ काम नहीं लग रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, इस महीने से घर के योग, वाहन के योग और जीवन में प्रगति के योग इस महीने में बनेंगे। जिनकी शादी को 5-6 महीने हुए हैं उन लोगों को, यानी कि उनकी शादी में जो कुछ अड़चने आ रही थी, जो कुछ पीड़ाएं थी, वो सब दूर होके अभी नया मार्ग उनके जीवन में खुलेगा। 10th हाउस कर्म प्रधानता है, गुरु भगवान 2nd में गए हैं, तो इनके जीवन में गवर्नमेंट नौकरी के योग, यानी कि सरकारी नौकरी के योग। आप किसी नेशनलाइज बैंक में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या गवर्नमेंट का कोई रेलवे का खाता हो, या पोस्ट का खाता हो, मंत्रालय में हो, अच्छे जगह पे नौकरी मिलेगी। कैशियर, खाली हमें साहूकार की से मिला हुआ धन नहीं चाहिए, वो काम आपको इस महीने में नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में विराजमान है। किसी हॉस्पिटल को मदद कर सकते हो, मंदिर को कर सकते हो, आश्रमशाला को। यही नहीं, आपको टेंडर मिल सकता है काम का, अगर आप सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हो तो, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हो तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का काम। यही नहीं, कोई पुलिस का खाता हो, उससे तुरंग का काम चल रहा है, उसको बांधने का काम चल रहा है, उसमें भी कोई बड़ा काम मिल सकता है। जो कोई गवर्नमेंट में लश्करी क्षेत्र में या पुलिस क्षेत्र में कोई परीक्षा दी हुई थी, उसका निकाल आना बाकी था, तो वो पॉजिटिव आएगा, उसमें सक्सेसनेस होगा, और आप उस काम के ऊपर से अगस्त महीने में ज्वाइंट हो जाओगे। 12th हाउस का मालिक 12th में है। प्रदेश में स्थिर होने के योग, रहने वाला गांव छोड़ के दूर जाने के योग, वहीं पे काम धंधा मिलने के योग, वहीं पे नौकरी मिलने के योग, और वहीं पे प्रगति होने के योग। आपके लिए इस महीने का शुभ अंक 8 है। अच्छा कलर आपके लिए आकाश की तरह नीले रंग का कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है। 4 और 5 तारीख आपके लिए अच्छे कामों की शुरुआत के लिए है। 9, 10, 22 और 23 इस दिन में हमें नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। आपके लिए पूरे महीने के लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र का रोज 108 बार आप जाप करिएगा। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपकी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको